हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है। बाकी का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या है इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। सो आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि एक्सरसाइज 8.2, जब मैं आपको एग्जांपल्स करा रही थी, मैंने आपको तब भी बताया था कि एक्सरसाइज 8.2 के लिए भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपके वो 5 स्टैंडर्ड एंगल्स के क्या है रेशियोज है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब पांचों एंगल्स के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उन सभी की क्या है वैल्यूज हैं। तो वो टेबल आपको जरूर याद करनी, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि इन सभी की क्या है हमें वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60, यानी कि इस ये क्या हो रहा है, साइन 60 यहाँ पे कॉस 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, यही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। जब आप वैल्यूज पुट करें तो इसको क्या है ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। और आपकी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अब ये वैल्यूज याद कैसे होंगी, जब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करो, ठीक है। सो √3 अब ये क्या है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 1/4, 1 1 2 2 4। और यहाँ पर जैसे ये क्या है, ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4, दैट इज 1। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, अब देखो ये क्या है, ये आपकी पेज नंबर 125 पे आपकी पूरी बुक में क्या है, मतलब आपकी बुक में क्या है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखी है। तो ये टेबल आपको क्या है, ये आपको टेबल जरूर याद करनी है। सेकेंड है आपका 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, ठीक है। नोट करो, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब इस चीज को क्या है, इस चीज को आप याद रखोगे कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, तो पहले खुद ट्राई करना है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो इस टाइप से, तो क्या करो, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, नहीं आता समझ फिर वीडियो देख लो, ठीक है। सो सबसे पहले 2 tan² 45 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब ये है tan 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। ये tan² 45 cos² 30 sin² 60, इसका एक्चुअल मतलब है जो tan 45 की वैल्यू है उसका स्क्वायर लिखना है, cos 30 उसका स्क्वायर, sin 60 उसका स्क्वायर। सो tan 45 जो है उसकी वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू है 1, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या है, हमने अभी यूज करी थी, cos 30 की वैल्यू है √3/2, क्या है, cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू भी आपके पास √3/2 का स्क्वायर है। अगर अब आप ध्यान देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको उसको सॉल्व ही कर देती हूँ, ठीक है। देखो ये 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3
2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 4 3/4 माइनस 3/4, तो ये आ गया आपका आंसर इसका 2। क्या आंसर आ गया 2। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज आपका पार्ट नंबर 3। क्या है आपका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट आपको क्या दिया है, ये cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो यानी कि हम न्यूमरेटर को डिवाइड करें डिनोमिनेटर से। अब देखो जो इसको क्या है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब ये है, जैसे इसको क्या है आपने ऊपर वैल्यूज लिखी, यहाँ पे वैल्यूज लिखी, यहाँ वैल्यूज लिखी, यहाँ वैल्यूज लिखी, और सॉल्व करना शुरू कर दिया एज इट इज। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग इस तरीके सॉल्व नहीं कर पाते वो क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, इसको आप यहाँ पे लिखो cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखना इसका क्या बेनिफिट होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे किसकी। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में ही, ये फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में ही वैल्यूज डालो, फ्रैक्शन में ही सॉल्व करो इस तरीके से, वरना आप इसको इस तरीके से डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, डिवाइड कर रहे हैं किससे, sec 30 से। तो sec किसके अपोजिट होता है, sec अपोजिट होता है cos के। ठीक है, सो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो sec की क्या हो जाएगी अपोजिट 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 किसके अपोजिट है साइन के, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec की वैल्यू 2, तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, ये आ जाएगा आपका 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 है। ठीक है, तो ये 2/√3 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका ये 1/√2 डिवाइड 2 को कॉमन निकाल लेते तो आपका आएगा 1/√3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, √3 अपॉन में 2 1 प्लस √3। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा √3 अपॉन में √2 और 2 1 प्लस √3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 अपॉन में 2√2 और 1 प्लस √3। अब देखो क्या होता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी हम फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, इसकी फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको एज इट इज, यहाँ पर भी देखो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या है, क्योंकि हमारे जो बुक्स में कभी कभार आंसर्स होते हैं वो क्या थोड़ा डिफरेंट होते हैं। आप क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुरंत आंसर चेक करते हो सही आया नहीं आया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि ये जो आपका आंसर अगर आपकी बुक के पीछे वाले आंसर से मैच नहीं करता है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है, 8.2 का आपका थर्ड पार्ट, 8.2 का अगर हम पीछे आंसर चेक करते हैं, ये 8.2 थर्ड, ये क्या आ रहा है 3√2 माइनस √6/8, मेरा तो ये आ रहा है। क्या आंसर गलत है, नहीं, आंसर गलत है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर क्या है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हुए। कैसे, अगर आप नीचे देखो मेरे आंसर में क्या है रूट आ रही है, यहाँ नीचे रूट नहीं आ रही, तो यानी कि मुझे रूट को क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो रूट डिनोमिनेटर में जब रूट आती है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना यानी कि उसी सेम नंबर से हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्या केस है, मैं आपको दोनों केसेस बताती हूँ। पहला केस होता है कि नीचे मान लो सिर्फ रूट है, अगर नीचे सिर्फ रूट है इनके √2 है तो हम ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप नीचे और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा √2 और √3 मल्टीप्लाई √2 √6 और नीचे आ जाएगा √2 √2 2 हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा
1 प्लस रूट 3। अब रूट 6 4 1 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रूट 6 4 रूट 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर नीचे जो डिनोमिनेटर में इस टाइप से क्या है, एक नंबर है, यानी कि रूट 3 प्लस 1 है इस टाइप से, ठीक है, एडिशन की फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसी से इसको मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, लेकिन साइन चेंज होगा। क्या होगा? साइन चेंज होगा। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। सबसे पहले a माइनस बी और a प्लस बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है। ये एक आइडेंटिटी है जो आपको पहले पढ़ाई जाती है, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, रूट 6 अपॉन में 4 रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट, ठीक है। सो अब जो रूट 3 प्लस 1 है वो किसकी फॉर्म में, a प्लस बी की फॉर्म में है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऊपर और नीचे रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या कर दूंगी, ऊपर और नीचे रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे ही हम ये करते हैं तो रूट 6 और रूट 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2। कैसे, वो ऐसे कि जो रूट 6 था वो आपका क्या था, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, यही था। अब अगर मैं इसमें क्या कर रही हूँ, रूट 3 को और मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, रूट 3 और रूट 3 आपका बन गया 3, और ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, रूट 6 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में क्या आएगा, 4 आपका एज इट इज आएगा। अब ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 4 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया आपका, क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर यहाँ पर आएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 8, ठीक है। अब जो आपको पीछे आंसर दिखाया गया था वो क्या था, वो यही था, ध्यान से चेक करो। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, तो ये आपका आंसर मैच कर गया, दैट मीन्स ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो जब आप एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर रहे हो या फिर आप कोई भी बुक है, किसी भी बुक से सॉल्व कर रहे हो, जब आप आंसर चेक करते हो, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो देखो चांसेस क्या है कि आपने गलत किया है। बट ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, या फिर कई सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि उसकी फॉर्म्स चेंज होती है। जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो आपने आंसर निकाला सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है, मान लो आपने आंसर निकाला 2/3, 20/3 आपका आंसर आया। पीछे जो दे रखा है वो दे रखा है 6 2/3, दोनों सेम ही है, क्योंकि ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल है। 3 6 18 प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 20/3 हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आपका आंसर सिंपल में आया, यहाँ मिक्स्ड बोला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, आपको सिंपल से उसको मिक्स्ड में करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी बताया, हमारा जो आंसर आया था, हमारा आंसर आया था ये, यहाँ पर आ गए थे हम, लेकिन अगर हम पीछे से चेक करते तो हमारा आंसर ये होता। अब सोचो, यहाँ से हमें वहां अपने आंसर पे जाने के लिए क्या करना पड़ा, रेशनलाइज करना पड़ा ये पूरा, और अब जाके आंसर आया हमारा ये, ठीक है। इसको हम क्या है, अब देखो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से इन द सेंस कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं बीबी, रूट 2 है और रूट 3, जैसे कि अभी हमारा क्या है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, इसी सेम आंसर को क्या लिखूंगी मैं, रूट 6 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जब मैं रूट 6 को बाहर निकालूंगी तो यहाँ से रूट 2 बाहर निकलेगा, रूट 3 तो अंदर बचेगा रूट 3, यहाँ पर बचेगा 1 और अपॉन में 8, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। बट क्योंकि पीछे ये आंसर दिया तो हम इसी आंसर को ला फाइनल लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी बिल्कुल इसी की तरह है, सेम ही है, ठीक है। बस ऊपर क्या है, ऊपर रेशियोज बढ़ गए हैं और नीचे भी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 से जो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट जो है, सो क्या करोगे आप, इसको खुद सॉल्व करोगे, मुझे आंसर कमेंट में बताओ।
ठीक है। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का 5th पार्ट ये आ जाएगा आपका। इसको ना अगले पेज से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्या है 5th पार्ट है, क्या लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो, अगर आपने जब आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको कई सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, 30 और 30 सेम ही एंगल है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब सेम एंगल हो ए, ठीक है, तो क्या है 30 डिग्री 30 डिग्री, इसमें भी 30 डिग्री है, इसमें भी 30 डिग्री। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लोगे तो आपको ये पता चलेगा, जैसे मान लो अगर सेम एंगल है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो उनकी वैल्यू एक्चुअल में 1 हो जाती है। ये क्या है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, बट जो मेथड मुझे बेस्ट लगता है वो है कि हम क्या करें, इसको ऐसे लिखते सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे ये इस तरीके से स्क्वायर वगैरह लिखा हुआ है, देखो ये जैसे tan स्क्वायर लिखा हो, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है कि आपको tan 45 की वैल्यू लिखनी है और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सेम ही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। cos 60 की वैल्यू लिखेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या है आपके पास, sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर आ गया। डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यूज लिख दी हमने। अब हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई आपकी ट्रेन नहीं भाग रही है, ठीक है, कि आपको फटाफट कर देना। आपको क्या है, ध्यान से करो, क्योंकि यहां पर अगर वैल्यूज में गड़बड़ हुई, ठीक है, तो फिर क्या होगी, तो दिक्कत होगी। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 प्लस, इसीलिए मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यही होगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम चीज 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4। ठीक है, अब ये क्या हो गया 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 होगा, ये तो आपको पता ही 4/4 है, ये आपका जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एंगल्स क्योंकि सेम है, साइन 30 डिग्री 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली जो वीडियो है वो भी आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने सारे इस चैप्टर के सारे बेसिक्स कराए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स देन एक्सरसाइज। ओके, तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया सॉल्व। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 31 होना था, हो गया 1। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें एलसीएम लेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है आपका? 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। ठीक है, तो 5 3 जा 15, तो आपको पता है 16 को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आया? 4 बार में। तो 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 + 2 64। जिसको टेबल्स आते हैं बहुत अच्छी बात है, टेबल से करें, जिनको नहीं आते वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे तो टेबल सभी को आता है, बट क्या होता है इस तरीके से करने से आपको क्या है आंसर, जैसे आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया, क्योंकि मैं तो जो है मैंने हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, टेबल से फटाफट से कैलकुलेट करके फटाफट लिख देती हूँ। ठीक है, अब माइनस कितना होगा? 12 होगा ये। ठीक है, तो 15 में, अब यहाँ पर क्या है, हम 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, आपके क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 64 + 3 अपॉन में 12, तो 64 यानी कि 67/12। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो सेम चीज है, सब कुछ सेम है। इसमें क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ 2 10 30 है। इसमें क्या क्या करना है आपको? इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 2 10 30 बाय दिस, फिर ये है, और फिर आपका देखो फर्स्ट पार्ट भी आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ रेशियोज डालने हैं, रेशियोज की वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है, जैसे हमने ऊपर किया है। सेकेंड पार्ट में भी सेम है। थर्ड पार्ट को मैं आपको एक बार बता देती हूँ, और आपका फोर्थ पार्ट भी क्या है, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, बाकी के जो तीनों पार्ट्स हैं वो आप उनका आंसर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? हमें दिया है ऑप्शन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हम इन वैल्यूज को क्या है इसमें पुट करके देखते हैं, जिस पर आ गया वो आंसर हमारा। ठीक है, तो sin 2 0 = 2 sin 0। अब आपको पता है 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें LHS RHS करके करना हमेशा। LHS क्या रहेगा आपका? sin 2a। यहां पर मैंने a की वैल्यू क्या ले ली? 0 ले ली। सो आपका sin 2 0 क्या हो जाएगा? sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। RHS को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाए है आपका 2 sin a। तो 2 sin 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 2 sin 0 0 0। यानी कि आपका LHS आपके RHS के इक्वल है, और हमारा पहला ही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स तो आप कर ही सकते हो ना। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता है मुझे बताना, मैं आपको ये भी करा दूंगी। ठीक है, बट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, मैच नहीं यानी कि सिमिलर है किसके? एग्जाम्पल नंबर 8 के। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें जो जो गिवन है, मैंने आपको क्या बताया, जो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा जो पहले गिवन है उसे लिख लो। तो tan a + b क्या हो जाएगा आपका? √3, और tan a - b क्या हो जाएगा आपका? 1/√3। कंडीशंस है 0 डिग्री से बड़ा होगा आपका क्या? ठीक है, सो 0 डिग्री आपका जो एंगल ए है, क्या कंडीशन थी? एंगल ए प्लस एंगल बी का सम जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका एंगल ए एंगल बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं ये तो बता दें कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है, या ये है आपका एंगल टैन में आप ये वाला यूज कर रहे हो वो 0 90 के बीच में है। और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, TT ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल तक के बीच के ही जो उतने भी एंगल्स हैं, 0 90 का भी और 0 90 के बीच वाले भी,
उन सभी की वैल्यूज देता है। तो ये तो आपको इन्होंने बता दिया, जो भी आप एंगल्स लोगे ना वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे tan a प्लस बी क्या है, √3 tan थीटा। इसको हम मान लेते हैं कि a प्लस बी क्या है, आपका थीटा है। मान लो tan ये एक एंगल है, तो कौन से एंगल पर tan की वैल्यू √3 होती है, तो वो है आपका tan 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका a प्लस बी क्या हो गया, आपका a प्लस बी हो गया 60 डिग्री। पहली इक्वेशन सेम चीज, tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। सो a माइनस बी यानी कि कौन से एंगल पर tan की वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो है आपका tan 30 डिग्री। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू 30 हो गई, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ऐड कर रहे हैं 60 30 90, b से b गया 2a और a की वैल्यू आपके पास आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन उठाते हैं 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 और b की वैल्यू 60 माइनस 45 यानी कि b की वैल्यू आपकी आ गई 15। a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज तो आ गई, कंडीशंस कौन चेक करेगा, कंडीशंस भी हम ही चेक करेंगे। a प्लस बी आपका 60 आ रहा है, 60 0 90 के बीच में आता है, तो ये कंडीशन हो गई। a b से बड़ा होना चाहिए, तो a b से बड़ा, ये 45 b से बड़ा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये जो आपका है ना क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 के बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बस उन्होंने साइन लिया है, यहाँ पर भी आपका a और b 45 और 15 ही आया है। ठीक है, सो यहाँ पर ही आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने नहीं कराए हैं, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं और आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आया कोई, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। फोर्थ क्वेश्चन है वो मैंने ये भी आपके लिए छोड़ा है, ये ट्रू और फॉल्स है और ये आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आई, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि 8.3 एक्सरसाइज से जो पहले के एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे। और क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.3 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स है हम वो सॉल्व करेंगे, और उन एग्जाम्पल्स और उस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो आनी चाहिए। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो डाल दी है, आप उसको चेक करना, ठीक है, उसको अच्छे से समझना, और उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक्सरसाइज 8.2 के लिए और उससे पहले के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।